नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई सब कुछ किसका है। जैसे हमको लगता है ये पैसा हमारा है, ये लड़का हमारा है, ये घर हमारा है। और दूसरी जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है। ये दोनों चीज़ों को हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी अपने समीप के धनिकों को बारंबार ट्रस्टीशिप के उपदेश देते थे। किसको? बारंबार ट्रस्टीशिप। उनका तात्पर्य ये था कि संपत्ति का स्वामी अपने को मत मानो, बल्कि ये समझो कि ईश्वर ही संपत्ति का स्वामी है और तुम उसकी सुरक्षा और देख रेख करने वाले ट्रस्टी हो। ऐसा महात्मा गांधी जी कहते थे। दूसरी बात, जब शक्ति की बात करते हैं तो जब मनुष्य के मन में भावना उठती है कि मेरी शक्ति से नहीं, उन्हीं के शक्ति से सब कुछ हो रहा है, तब उनमें अनंत शक्ति आ जाती है। मनुष्य में जो कुछ भी शक्ति है वो उसकी अपनी नहीं है। यह बात याद रखनी चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है। जब मनुष्य के मन में भावना उठती है कि मेरी शक्ति से नहीं, उन्हीं के शक्ति से सब कुछ हो रहा है, तब उनमें अनंत शक्ति आ जाती है। आप बस ऐसा सोच के तो देखो कि आप कुछ नहीं करो, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और ये एक अमूल्य उपदेश है। जहां तक संपत्ति का सवाल है तो मैं यही कहूंगा कि भाई किसी की अंकुश किसी को अच्छी नहीं लगती है। अंतःकरण में यह भावना बन जाए कि संपत्ति के किसी भी अंश का दुरुपयोग न होने पाए। संपत्ति पर स्वयं के स्वामित्व की भावना उसे साधारणतया दूसरे के काम में नहीं लगने देती है। कितने लोगों के पास कितने पैसे पड़े हुए रहते हैं, पर फिर भी दूसरी तरफ कोई ना कोई भूख से मर रहा होता है, कोई ना कोई भूखा सो जाता है। तो यहाँ पे ट्रस्टीशिप का भाव ये कहता है कि यह संपत्ति दूसरों की सेवा के लिए समर्पित है। ट्रस्टी संपत्ति को भगवान की थाती के रूप में दुखियों, पीड़ितों और असहायों की सेवा में लगाकर धन्यता का बोध कराता है, या होता ही है। खास करके मठ, मंदिर, सार्वजनिक न्यासों की संपत्ति को जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए खर्च करता है, उसे समान निंदित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है। दूसरी सब, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो वस्तुतः दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे ऐष्णावृत्ति काम करती है। ऐष्णा है इच्छा को कार्य रूप देने का प्रयास। जहाँ इच्छा है और इच्छा के अनुसार काम करने की चेष्टा है, उसे कहते हैं ऐष्णा। दुनिया में जो कुछ भी है ऐष्णा से ही है। परमात्मा की ऐष्णा से दुनिया की उत्पत्ति हुई है। जब परम पुरुष की ऐष्णा और मनुष्य की व्यक्तिगत ऐष्णा एक साथ काम करती है तो उस स्थिति में कर्म में मनुष्य सिद्धि पाते हैं, किंतु सोचते हैं कि मेरी कर्म सिद्धि हुई है। कर्म सिद्धि कुछ नहीं हुई है, परम पुरुष की ऐष्णा की पूर्ति हुई है। वे जैसा चाहते हैं वैसा ही हुआ है। आपकी ख्वाहिश भी वैसी थी, इसलिए आपके मन में भावना आई कि मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई। तो ये जो संपत्ति वाली बात है, संपत्ति का जहां तक सवाल है, इसे कभी भी अपना समझना ही नहीं चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को अपने ही स्वार्थ के लिए बहुत लोग लगाते हैं। उसकी दशा अंत में स्वान की जैसी हो जाती है। इसके साथ ही ये बात भी सत्य है कि अपनी संपत्ति का भी केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग मनुष्य को नैतिक दृष्टि से नीचे गिरा देता है। इसलिए डोनेशन जरूरी है, दूसरों की मदद करनी जरूरी है। गीता की भाषा में मनुष्य को यह संपत्ति प्रकृति के यज्ञ चक्र से प्राप्त हुई है, अतः उसे इसका उपयोग यज्ञ चक्र को सुचारू रूप से संचालित होने के निमित्त करना चाहिए। जैसे कि यदि कहीं पर वायु का अभाव पैदा हो तो प्रकृति तुरंत वहां वायु भेज देती है। उसी प्रकार जहां संपत्ति का अभाव है, उसकी पूर्ति जिसके पास संपत्ति है उसका उपयोग होना चाहिए, उससे बिल्कुल भेजना चाहिए। यही संपत्ति के द्वारा यज्ञ चक्र को पूर्ण बनाना है। इसी को ट्रस्टीशिप कहते हैं।
दूसरी तरफ जब हम पावर की बात करते हैं, तो भाई आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, उनकी इच्छा पूर्ति होती है। वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, किंतु मनुष्य के मन में आनंद तब होता है जब मनुष्य यह जान लेता है कि उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इस संदर्भ में क्या करते हैं, वे सोचते हैं कि परमात्मा की इच्छा इसमें क्या है, इसी इच्छा को मैं अपनी इच्छा भी मान लूं। वे देखते हैं कि परमात्मा की जो ऐषणा है उसके पीछे कौन सी वृत्ति है। तो कल्याण हो, यही परमात्मा की ऐषणा है। व्यक्तिगत कल्याण हो, उसमें हो या न हो, उसी का नाम है तप। और तप का सर्वोत्तम उपाय है जन सेवा। और जन सेवा से आध्यात्मिक विकास होता है, ये आप सबको पता है। संपत्ति आज है, कल नहीं हो सकता है, और जो भी होगा वो उनकी इच्छा से होगा। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर किया है इस वीडियो में, कि परमात्मा की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। और दूसरी बात जो मैंने क्लियर किया है वो ये है कि जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का ही है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।